पूजा आने में महज अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसे लेकर राजधानी रांची में भी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पर नए नए अलग अलग थीम पर जो है पंडाल बनाए जा रहे हैं। भव्य पंडाल की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, लगभग बन के भी तैयार हो रही है। और इसे लेकर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद पूजा समिति के द्वारा एक भव्य पंडाल का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो निर्माण कार्य है पंडाल का वो शुरू हो चुका है। और इस पंडाल का जो थीम है इस बार वो देवलोक के तर्ज पर किया गया है। जब यहाँ पर भक्त माँ के दर्शन करने आएंगे तो वो देवलोक के तर्ज पर जो है यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे माँ के। और इसे लेकर तैयारियाँ जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कारीगर भी जो है अपने कामों में लगे हुए हैं और इसे एक अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब दुर्गा पूजा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसे लेकर हम बातचीत करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरीके से इस बार जो पंडाल तैयार की जा रही है, इस बार भक्तों को जो है वो देवलोक की अनुभूति होती? जी हाँ, हमने सही कहा। यहाँ देवलोक का रूप हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं और बंगाल के कारीगरों द्वारा दिन रात मेहनत किया जा रहा है। हम लोगों को लगता है कि जैसा हम लोगों ने वीडियो जारी किया था पंडाल के लेकर उससे अच्छा बनेगा। हम लोग बंगाल के कारीगरों पर हम लोग को विश्वास है कि वो अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट देने के लिए वो लोगों ने बोला है। यहाँ देवलोक का नज़ारा होगा। बाहर में पंडाल के बाहर एक बड़ा शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है जिस पर लगातार जलार्पण होता रहेगा। और उसके ऊपर एक भारत का नक्शा है, मानचित्र है बड़ा सा, जो कि एक आकर्षक होगा, यहाँ देखने लायक होगा। वो पंडाल के अंदर ये जो माता का मूर्ति है इसको हम लोग लगाने जा रहे हैं। पंडाल के दाएं बाएं माता का नेत्र रहेगा जो कि बहुत ही आकर्षक होगा, उनकी आंखों को दिखाया जाएगा। एक साइड आरती करते हुए भक्तजन उनको मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया है। गंगा तर्ज की आरती को लेकर भी यहाँ पर हाँ वही मूर्ति के रूप में उसको हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंडाल के अंदर आने के बाद एक बड़ा सा कमल फूल है सफ़ेद रंग का, जो भी आकर्षण का केंद्र होगा। अब माता का जो मूर्ति हम लोग यहाँ पे स्थापित करेंगे वो बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया गया है, बहुत ही आकर्षक है। उसमें एक भारत माता का ग्लोब है, मतलब पूरे विश्व का ग्लोब है जो भारत में दुर्गा माता के हाथों में समाहित है, मतलब पूरे विश्व को वो चला रही है। वो हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लगा पंडाल तो देवलोक का नज़ारा होगा ही, यहाँ 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग पूजा समिति के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंचमी के दिन, जिस दिन दुर्गा पूजा का माँ का पंडाल का अनावरण होगा, मतलब पट खुलेगा, उस दिन दिल्ली से आए हुए कलाकारों के द्वारा माता का 9 रूप का मंचन नाट्य रूप में और जीवंत झांकी के रूप में और भारत माता के थीम पे एक गाना है जो देशभक्ति के जज्बे को दिखाएगा, उसका प्रदर्शन है। षष्ठी के दिन देश के विख्यात भजन संध्या गायक गजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि उज्जैन से आएंगे, उनके द्वारा भजन संध्या का प्रस्तुति है जो कि बहुत ही आकर्षक होगा। और सप्तमी के दिन बनारस के ब्राह्मणों और पुरोहितों के द्वारा गंगा आरती और डमरू आरती का प्रदर्शन पंडाल के बाहर स्टेज पे किया जाएगा, जो कि एक मनमोहक दृश्य होगा और धार्मिक वातावरण शहर में बनाएगा। और यहाँ के जो माता के श्रद्धालु आएंगे, जो भक्तजन आएंगे, उनको यहाँ पे आके भक्तिमय और पारिवारिक माहौल का आनंद मिलेगा, जो कि हम क्लबवासी लगातार उस पर प्रयासरत हैं कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रमों की जो भी आएँ वो पूरे परिवार के साथ आएँ, उनको किसी भी तरह का यहाँ कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पंडाल में CCTV कैमरा लगा रहे हैं हम लोग 20 से 25, 50 से 100 अपने वॉलंटियर हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को लाया जा रहा है और प्रशासन भी देती है, महिला पुरुष कॉलेज सारे जो भी प्रशासन से हम लोग मांगते हैं जितनी संख्या में वो भी देते हैं। तो हम लोग मिला जुला के अपने सहयोग और प्रशासन के सहयोग से क्लब के लोगों के द्वारा एक अच्छे माहौल में एक अच्छे पूजा का आयोजन करेंगे, जिसमें कि शहरवासियों को यहाँ आकर अच्छा लगेगा। चंद्रशेखर आज़ाद पूजा समिति की बात किया जाए तो हर बार ही उनका कुछ अनोखा भव्य पंडाल आयोजित किया जाता है। अगर लागत की बात की जाए तो इस बार कितना लागत तो 25 से 30 लाख के करीब का है। लागत ऊपर नीचे होते रहेंगे। हम लोग का क्लब के लोगों का ध्येय है कि अच्छा से अच्छा पूजा हो, कुछ नया देखने को शहरवासियों को मिले। जब पंडाल में आए तो उन्हें लगा कि हमारे शहर में कुछ नया बना है। जो भक्तजन आएंगे वो खुश रहेंगे, वो परिवार के साथ आए, वो अच्छे से माता का दर्शन करके जाए। यही हम लोगों की अपनी मंशा है कि हम लोग अच्छे से अच्छे पार करके पूरे लोगों को
माता के दर्शन अच्छे से कराएं हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से जो पंडाल है वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, भव्य पंडाल, हम इधर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो माता की आप देख सकते हैं जो मूर्ति है, आकृति है, ये बिल्कुल आकर्षण का जो भक्तों के लिए केंद्र बनने वाला है। ये जब भक्त पंडाल के अंदर आएंगे तो उन्हें ये माँ की प्राकृतिक जो मूर्ति है, आकृति, वो नज़र आएंगी। और ये बहुत ही इस बार भी चंद्रशेखर पूजा समिति के द्वारा जो है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र होगा। जो यहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर जो पंडाल का काम शुरू किया? अभी 1 महीना हो गया आया हम लोग यहाँ। 1 महीना से शुरू हो चुका है और अब पूजा में कुछ ही दिन है, तो ऐसे में क्या लगता है कब तक पंडाल तैयार होगा? ओपनिंग जब होगा उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। पूजा से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या कुछ अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं? वो तो जो चीज़ सर बताया वही चीज़ है। तो पूजा से पहले हो जाएगा पूजा। तो जैसा आपने सुना कि कारीगरों का भी जो यहाँ पर कहना है कि पूजा से ठीक पहले ही जो ये पंडाल है वो तैयार हो जाएगा। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उज्जैन के भी महान जो गायक है गजोधर जी, वो भी यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर सभी लोग जब अपने परिवार के साथ माँ के दर्शन करने आएंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक अलग अनुभूति होगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि देवलोक के तर्ज पर जो है यहाँ का पंडाल बनाया जा रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से इस बार भी यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं अवंतिका, TV 45 रांची। पंद्रह अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और बंगाल के तर्ज पर झारखंड बिहार में भी यह त्यौहार दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। और लगभग कई जगहों पर जो है कि जो खासा बड़ा पैमाने पर किया जाता है, वहाँ के पंडालों को भी अब आकृति देना शुरू हो गया। हम इस वक्त झारखंड मैदान में है। धनबाद का ये काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है और तस्वीरें दिखाएंगे हम अपने पीछे कि देखिए किस तरीके से ये पूरा भव्य पंडाल का आकृति दिया जा रहा है। ये एक ग्रामीण व्यू, गाँव का एक क्षेत्र का दृश्य बनाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ बिचाली और बांस का जो चटाई होता है उसका काम होगा। इसमें कपड़ा का एक जरा सा भी काम नहीं होगा। और इसको लेकर के कई मजदूर जो है बंगाल से आए हुए हैं और उसमें दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। और इसका जो खूबसूरत जो नज़ारा है ये आपको तब देखने को मिलेगा जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। क्या कुछ मंशा रही होगी इसको बनाने को लेकर के और क्या कुछ इन लोगों का मन में विचार आया होगा, क्या कुछ फंडिंग है। हम जुड़ेंगे, हमारे साथ कमेटी के सदस्य हैं कि सर क्या कुछ कैसे व्यू आया कि इस तरह का पंडाल बनाया जाए और इसमें कितना लागत लग रहा है और कहाँ के जो है यहाँ पे मजदूर आए हुए हैं, कितने मजदूर लगे? पहले मैं बताना चाहता हूँ ये हमारा पूजा 2000 से स्टार्ट हुआ है, आज 24 साल हो रहा है इस वर्ष। और हर एक साल हम लोग कुछ अलग दिखाने को धनबाद वासियों को करते हैं। जैसे कि हमारा 2010 में पूरा झारखंड में पहला स्थान मिला। गमछी का पंडाल बनाया था हम लोग ने, गोईठा का बनाया, केला का पत्तक बनाया, झुनुक का बनाया, ये बिचाली का। इस बार हम लोग, हमारा टोटल इस बार का बजट है 20 लाख रुपया। और हमारा पंडाल जो आप देख रहे हैं उस पंडाल का कीमत है 12 लाख रुपया। और हमारा मूर्ति जो बन रहा है गौतम पाल जो बना रहे हैं, उनका बेटा तपन पाल, वो 70,000 रुपया का है। और हमारा भोग वितरण 2.5 लाख रुपया का है। हमारा चंदन नगर का जो लाइट आती है 1,70,000 का है। टोटल हमारा 20 लाख का बजट है इस बार। मेला में मतलब 20 लाख रुपया खर्च करना, जिसमें 12 लाख रुपया पूजा पंडाल का है। तो ये जो कारीगर आए हैं पंडाल को इस भव्य रूप देने के लिए, तो कहाँ से आए? ये पूर्व मेदिनीपुर काती, दीघा से 40 किलोमीटर पीछे एक जगह है, गांव का नाम काती है, वहीं से हमारा कारीगर आया है। वहीं का टोटल मिस्त्री 35 मिस्त्री काम कर रहा है। 20 अगस्त से मेरा पंडाल बनना स्टार्ट हो गया। कब तक ये पूरा होने का? ये हमारा 5वीं का पूरा कंप्लीट होगा, 6वीं से हमारा उद्घाटन होगा। इस मैदान को देखने के लिए लोग
लाखों लोग आते हैं, बंगाल, बिहार, झारखंड सभी जगह के लोग आते हैं। और ख़ासकर हम लोग यहाँ का व्यवस्था, हमारे लेडीज़ माता बहन जो आती है उसके लिए शौचालय का व्यवस्था किए हैं, उसके लिए मेडिकल सुविधा किए हैं, उसके लिए पानी पीने का व्यवस्था किए हैं, उसके लिए रहने का, जिसका कोई मतलब तबीयत ख़राब हो गया उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस का व्यवस्था किए हैं। और प्लस हमारे इस क्षेत्र के लिए कम से कम 10 सीसी कैमरा लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए। उसके बाद हम लोग अपना 150 वॉलंटियर रखते हैं कि किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं हो पार्किंग के लिए। और प्लस यहाँ का प्रशासन जो हमारी है, लोग बोलते हैं कि प्रशासन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही काम करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा के लिए। अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने जो हमारे पंडाल को देखने आने वाले हैं, पार्किंग का व्यवस्था बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रशासन को हम लोग बोल के थक जाते हैं कि सर हमारा पार्किंग का व्यवस्था कीजिए, उसको हाईलाइटेड कीजिए, लेकिन वो सुनते नहीं है। सिर्फ पेन और पेपर में अपना बोल देते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। प्लस हमारा वॉलंटियर खुद का 150 वॉलंटियर है, वही लोग सारा देख रेख करते हैं और सारा पार्किंग का व्यवस्था भी हम लोग खुद करते हैं। सुरक्षा को लेकर के पुलिस की कोई इंतजाम नहीं? कोई इंतजाम नहीं रहती, सिर्फ बोल देते हैं मीटिंग करवाते हैं, आज थाना मीटिंग हुआ और टाउन हॉल मीटिंग हुआ, हमारा ऐसा है, लेकिन ऐसा अगर देखा जाएगा सक्षम से रूप से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए जो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से है यहाँ पे पुलिस को लेकर के नाराज़गी। हालांकि इनके पास 150 वॉलंटियर्स जो होते हैं वो अपने सुरक्षा व्यवस्था में रही जाती है और तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारे व्यवस्थाएं इन लोगों के मुकम्मल हैं। और कह सकते हैं कि तमाम शौचालय से लेकर के पानी की भी व्यवस्थाएं रहती हैं। हम देखिए अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए इसे भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम कारीगर जो हैं बंगाल से आए हुए हैं और ये देखिए किस तरीके से ऊपर अच्छे खूबसूरत डिज़ाइनों से इसे तैयार किया जा रहा है। और ये वो स्थल है जहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को रखा जाएगा। हालांकि अभी प्रतिमा बन रही है, बनने के बाद जब पंचमी के दिन से जो है ये इसका पूरा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। और यही जो है देखिए इसी चटाई और बिचाली से जो है कि पूरा पंडाल को तैयार किया जाएगा और इसकी जो भव्यता है वो पंचमी को मिलेगी। और हमारे साथ कुछ कारीगर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? बिहार से आए, बिहार से, जहानाबाद से। कितना दिन झूला वाला है? अच्छा, झूला वाले आप लोग हैं। अच्छा, मेला यहाँ हर साल लगाते हैं? हाँ, हर साल लगाता हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं? कम से कम 12-13 साल से। 12-13 साल से आ रहे हैं। क्या व्यवस्था है, कैसा रहता है यहाँ पे? बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। क्या झूला है आपका? पूरा झूला है, 5 तोड़ा है, टावर झूला है, नाव झूला हर साल है। आप इसी जगह पे लगाते हैं? हाँ, मैं इस जगह पे लगा। देखिए अब धीरे धीरे जो है लोगों में मेले का भी जो आयोजन है, जो मेला का मनोरंजन का चीज़ें होती है, झूला होते हैं, पूजा पंडाल के बाहर देखिए मेला का भी आयोजन किया जाएगा। और देखिए किस तरीके के कई प्रकार के झूले भी आए हुए हैं। ये ड्रैगन झूला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कई गाड़ी वाले झूले हैं, नाव है, ब्रेक डांस है, बड़ा झूला है। तो कई प्रकार के यहाँ पर के झूला का भी व्यवस्था किया गया है मनोरंजन के लिए। लेकिन ये जो पूरा स्थल है, झारखंड मैदान का जो स्थल है, ये पूरी तरह से भर जाता है। और इन लोगों का मांग है कि यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिस वजह से जो यहाँ पे भक्त आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए या फिर मेला का आनंद लेने के लिए, उन लोगों के लिए खासा परेशानी होती है। और साथ ही साथ कमेटी के उन सदस्यों को भी परेशानी होती है। हालांकि इन लोगों ने अपने तरफ से 150 वॉलंटियर रखे हैं। हमारे साथ पूजा पंडाल जो पूरा तैयार कर रहे हैं उनका मिस्त्री है, हम उनसे जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ किस तरह से इन लोगों को मेहनत लगा है, कितना दिनों का मेहनत है और कहाँ से ये आए हैं। दादा, पूरा पंडाल आप ही की टीम बना रही है, कहाँ से आप लोग हैं? हम बंगाल से, हेड़िया बंगाल से आए हैं। बंगाल से। तो कितना क्या थीम बना रहे हैं ये और कितना आप लोग लेबर लेकर के आए हैं और मतलब कितना दिन में ये तैयार हो जाएगा? दिन पूजा मोहल्ले के बाद ही हो जाएगा। और लेबर है मेरा 15। तो इसको क्या क्या चीज़ से बना रहे हैं आप लोग? ये बन रहा है राजस्थान का एक काल्पनिक थीम है, कृष्ण लीला, यही बन रहा है। ग्रामीण थीम है? ग्रामीण थीम है। तो क्या क्या इसमें इस्तेमाल कीजिएगा? क्या क्या सामान मतलब? सामान क्या क्या इस्तेमाल कीजिएगा इसको बनाने में? इसमें बिचाली है और बांस का चटनी नहीं है, बिचाली की चटनी फटी है, सब सारा चीज़। इस बार कपड़ा का काम देखने को नहीं मिलेगा? कपड़ा थोड़ा है, कहाँ भी थोड़ा नहीं है, देख नहीं पाएगा। बड़ा बारीकी का काम होगा इस बार। तो मजदूर कितना, 15 लोग आप लोग आए हुए हैं?
15 सारे लोग बंगाल के ही हैं। सारे लोग बंगाल। कितने दिन कितना समय लगा इसको बनाने में? 20 अगस्त को यहाँ स्टार्ट किया, जहाँ तक हो रहा है जी। लगभग 2 महीना पूरा लग गया। लगे देखिए पूरा। 2 महीने का ये पूरा परिश्रम है और 2 महीने के बाद जब ये पूरे पंचमी के दिन जब ये तैयार हो जाएगा तब इसकी भव्यता देखने को मिलेगी और लोग जब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे, माँ का प्रतिमा भी यहाँ पर रख दिया जाएगा और सप्तमी से माँ का जो है पट भी हट जाएगा और लोग जो है यहाँ पर उस वक्त मतलब सप्तमी से लेकर के ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ना लगेगा। और हम यहाँ से बार बार जिला प्रशासन और यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि हुजूर यहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यह जो इलाका है झारखंड मैदान, यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती है और जब भीड़ उमड़ती है तो यहाँ के लोग जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी संभालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि लोग अपने स्तर पे 150 वॉलंटियर बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि जिस तरीके से ये छोटा मैदान है, यहाँ पर मेला का भी आयोजन होता है, कई तरीके के खाने पीने की दुकानें भी लगती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चुनौती भरा पूरा माहौल हो जाता है जब पार्किंग की बात आती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि आप इन लोगों को जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आनंद लेने के लिए आते हैं या फिर माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं, उन लोगों को किसी तरह का परेशानी ना हो। हम आगे भी आपको अगले पंडाल लेकर चलेंगे और वहाँ भी क्या कुछ भव्यता है, किस तरह की तैयारियाँ हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अखिलेश के साथ विकास कुमार, TV 45। दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। 15 तारीख से दुर्गा पूजा शुरुआत हो रही है। उससे पहले पटना के विभिन्न जगहों पर पंडाल की तैयारी, मूर्तियों की तैयारी की जा रही है। हम अभी पटना के डकबंगला चौराहे के समीप खड़े हैं और यहाँ इसलिए कि सबसे अगर मान के चले कि पटना का सबसे बड़ा अगर पंडाल और मूर्ति और सबसे महंगा बनता है और सुप्रसिद्ध बनता है और यहाँ लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु है जो आते हैं और इस भव्यता को देखने के लिए आते हैं। और ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी चल रही है, बन रही है। पंडाल आपको दिख रहा है, पंडाल आपको एक इसकी भव्यता जब ये बनकर तैयार हो जाएगी, किस थीम की है, इस बार क्या थीम रखा गया है, ये भी आपको हम बताएंगे। कितना लंबा है, कितना बड़ा वर्ग फुट से बड़ा है, चौड़ाई कितनी है, ये आपको इसमें हम जरूर, क्योंकि यहाँ जो कारीगर हैं तकरीबन 25 साल से यहाँ कारीगर बंगाल से आ रहे हैं, वही ये बनाते हैं। और 60 साल से, हम आपको बता दें कि डकबंगला चौराहे पर 60 साल हो जाएंगे पूजा करते हुए, दुर्गा पूजा ये बनाते हुए। तो ये एक तरीके से भव्यता जो आपको दिखाई देगी, इसमें आप तैयारी जो चल रही है हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहेंगे कि दिखाइए कि तैयारी, जिसकी देख सकते हैं कि लगभग लंबाई कितनी दूरी दिख रही है और यहाँ अभी तैयारी चल रही है। 15 तारीख से पूजा होने, दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाएगी। तो ये अंदर पंडाल का जो आपको स्वरूप दिख रहे हैं कि यहाँ कारीगर जो हैं वो अपने एक तरीके से अब रूप दे रहे हैं पंडालों का, जो इस तरीके बनाया जाएगा। ये थीम हम पता करेंगे, पूछेंगे कि थीम किस थीम पे बन रहा है, क्या इस बार का थीम रहेगा, फिर इस बार मूर्तियों का कैसा बनाया जाएगा, ये भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि ये डकबंगला चौराहे का और पूरे पटना का सबसे भव्य एक मंदिरों में से, दुर्गा पूजा पंडाल में से आता है। और यहाँ कारीगर देख सकते हैं कि लगे हुए हैं और ये बना रहे हैं। और कारीगर हमारे साथ शुभेंदु हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि ये 25 साल से आ रहे हैं। कितना दिन हो गया बनाते हुए यहाँ? ये तो 1.5 महीना लग रहा है। 1.5 महीना से यही है। हाँ। 1.5 महीना। कितना कारीगर लेके आते हैं बंगाल से? 10 आदमी आया। 10 आदमी आया है बनाना 10 आदमी आया। और कितना दिन में बन तैयार कर लेंगे आप? वो हो जाएगा, पूजा का टाइम हो जाएगा। पूजा का टाइम कर देंगे ना? हाँ, कर देंगे। हाँ, कारीगर लगे हुए हैं और बनाने के जो लास्ट स्वरूप है कि पूजा के समय तक ये तैयार हो जाएंगे। हमारे साथ पूजा जो ये तैयारी है, हमारे साथ कमेटी के भी मेंबर हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम पूछेंगे कि
इस बार का क्या थीम है, कितने खर्चे हो रहे हैं, क्या लग रहा है। हमारे साथ हैं कमेटी के मेंबर। क्या इस बार किस थीम पे ये और तैयार किया जा रहा है? इस बार हम लोग बिहार में पहली बार फाइबर का पंडाल बनाना है जो कि कलरफुल रहेगा और हर साल कुछ नया करते हैं। इस बार भी बिहार के जितने भी हमारे परिवार हैं, भक्तजन हैं, उनके लिए नया चीज लेकर के इस बार हम लोग फिर आए हैं। क्या तैयारी, क्या खास रहेगा? डाकबंगला चौराहे का नाम बहुत डाक बंगला हर एक साल खास रहता है, इस बार भी खास रहेगा। और जो हर एक साल बनाते शुभेंदु भुइया, कातिब मिदनीपुर वेस्ट बंगाल के कारीगर, उन लोग ही बना रहे। पिछले 4 महीने से पंडाल बन रहा है। बताइए कि क्या बिल्कुल बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन सा पंडाल है, क्या है, किस थीम पे है। लेकिन इतना है कि अगले बार हम लोग इंडोनेशिया का बनाते, इस बार इंडिया के अंदर का पंडाल बना रहे हैं, एक मंदिर बना रहे हैं जिसका स्वरूप इन लोगों ने इस बार बिहार की जनता को सौगात के रूप में देंगे। बिल्कुल। कोरोना के 2 साल बहुत कष्टदायक बीते, उसके बाद अगले साल बनाया गया इंडोनेशिया के। आप लोग बिल्कुल बनाया। बिल्कुल। इस बार कितना खर्चा उम्मीद है कि जो लगेगा इस बार? क्योंकि हम लोग लग रहा है कि पिछले साल की तुलना में 10 से 15% का बजट बढ़ा है, क्योंकि हर एक चीज की महंगाई बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट बढ़ गया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अनुमानित कितना लगेगा? अभी तो खर्च स्टार्ट है, अब अनुमानित तो पूजा के बाद पता चला कितना खर्च हुआ है, क्या हुआ है। और तो क्या मतलब कि जब आएंगे लाखों लोग आते हैं, उसके लिए क्या तैयारी कमेटी करती है? सप्तमी के दिन जो भी भक्त आएंगे उनके लिए घी का हलवा, अष्टमी के लिए खीर पूरी, नवमी को खिचड़ी, जो कि बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। और मुझे लगता है कि 15 से 20 लाख लोग 3 दिन में हमारे प्रांगण में आते हैं। उनकी सुविधा के लिए जितना भी होता है हमारे सपोर्टिंग कंपनीज, मुझे लगता है कि घी का हलवा 400 कुंटल के आसपास बनता है और खिचड़ी भी उतनी ही बनती है और खीर भी उतना ही बनता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के लिए क्या रहेगा? मतलब सप्तमी को हम लोग घी का हलवा बांटते हैं भक्तों को, अष्टमी को खीर पूरी, नवमी को खिचड़ी, ये तीनों चीज का वितरण हमारे यहाँ होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ खास जो आप बता सकते हैं, मतलब कि बहुत पटना के लोगों के लिए बहुत खास इस बार लाइटिंग भी हम लोग अलग ला रहे हैं, जो नया है, जो अलग है, बिल्कुल सब जगहों से लाइट अलग दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल पटना के सबसे भव्य पंडाल में से एक दिखेगी। बिल्कुल। लोग यहाँ आएंगे, आप भी यहाँ आएंगे और बिहार की जनता ये सोचती है कि डाक बंगला में कुछ नया होगा, तो उनके सोच के अनुसार इस डाक बंगला में लगभग बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, डाक बंगला की भव्यता देखने के लिए आते हैं। हमको लगता है कि बिहार के हर एक कोने से लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए खास तैयारी है। बिल्कुल खास तैयारी है। जिला प्रशासन का काफी सहयोग रहता है हम लोगों पे, जो भी आरक्षी बल, सुरक्षा बल जो भी मांगते हैं हम लोग जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराया जाता है। डीएम सर द्वारा यहाँ पे डाक बंगला चौराहा पे मजिस्ट्रेट की टीम भी बनाई जा रही है। आपका नाम? अमित कुमार बरुआ, कोषाध्यक्ष। तो ये थे हमारे साथ अमित कुमार बरुआ और साफ तौर पर देख रहे हैं उनका साफ कहना है कि एक अलग थीम में दिखेगी। पिछली बार इंडोनेशिया का मंदिर बनाया गया था, लेकिन इस बार भारत के मंदिर को बनाया जाएगा। हाँ, ये है कि अभी उन्होंने बताया नहीं कि किस थीम का है, लेकिन ये बात साफ है कि कुछ स्पेशल बन रहा है और ये कारीगर लगभग 1.5 महीने से ज्यादा लगे हुए हैं और ये अब रूप देने की, पंडाल को रूप देने के लिए तैयारी चल रही है। और साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जो तैयारी है वो अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ते हुए, और पंडाल की ऊंचाई देख सकते हैं कि आपको देखने में साफ पता चल रहा है कि पंडाल की ऊंचाई देखने में भव्यता आपको नजर आएगी। और ये तैयारी का एक लास्ट अब स्वरूप, क्योंकि 15 तारीख बहुत नजदीक है और इसी को लेकर ये डाक बंगला चौराहा ऐसे भी बहुत सुप्रसिद्ध कहा जाता है कि पंडाल में और तमाम जो पूजा के लोगों के, श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों के लिए जो प्रसाद का वितरण हो या सुरक्षा से संबंधित सब चीजों का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और इसी को मद्देनजर देखते हुए इसकी भव्यता सबसे ज्यादा है और इसको लेकर ही पूजा पंडाल की तैयारी पूरी तरीके से की जाती है। और एक सबसे बड़ा इसमें ये रहता है कि ये एक पूरे पटना का
सबसे महंगा पंडाल में इसे कहा जाए तो गिना जाता है। माता की मूर्ति है और इसकी भव्यता आप देख सकते हैं कि आपको दिख रही है। अभी जिसका अभी बनाया जा रहा है, आकार दिया गया है और जब इस पे कलर चढ़ेंगे और इस पे इसका लास्ट स्वरूप बनेगा तब इसकी भव्यता आपको दिखाई देगी कि किस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये एक बात साफ है कि डकबंगला चौराहे पर जब लोग आएंगे और जब इसकी भव्यता को देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि किस तरीके से इस बार का क्या थीम रहता है और क्या रहेगा। क्योंकि इस बार इंडोनेशिया, पिछली बार जब इंडोनेशिया का मंदिर को बनाया गया था और इस बार का अलग थीम जो इस तरीके से दिखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं झूमर जो दिखाई दे रहा है, जैसा झूमर यहाँ, और बड़ा एक भव्य नजारा आपको। और इस बार भी जो इंतजार कर रहे हैं, जो बिहार के से ले या पटना के लोग की डकबंगला चौराहे की भव्यता और जो दिखनी है वो जरूर आपको दिखेगी। और साफ तौर पर हमने एक दिखाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है। 1.5 महीने से ज्यादा कारीगर लगे हुए हैं और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों के लिए एक, जब 7वीं से ये देखेंगे तो जब पूजा पंडाल में जब पूजा के विधि विधान के साथ शुरुआत होगी वो पूजा कर, क्योंकि यहाँ सुरक्षा से संबंधित और तमाम ऐसे संबंधित जो चीजें हैं, सब चीज जो पुलिस के द्वारा मैनेज, क्योंकि यहाँ की जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर प्रसाद से लेकर हर एक चीजों का ध्यान रखते हैं। और एक आपको जो डकबंगला चौराहे पर दिखाई देती है, जो भव्यता दिखाई देती है, आपको इस बार भी लाइटिंग भी अलग की जाएगी, सबसे अलग लाइटिंग की जाएगी और ये लाइटिंग सभी को देखने को मिलेगा और सब लोग जो भी आएंगे उनके लिए, सबके लिए ये दरवाजे खुले हैं। पटना से कैमरामैन डब्लू के साथ मैं राजीव कमल, TV45।